नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मजदूरों के हालात की। तो जिस मजदूर की बदौलत देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो मजदूर आज खुद रास्ते पर है। सड़कों पर मजदूरों का रेला है। उनकी बेबसी, लाचारी और मजबूरी की तस्वीरें दिल को झकझोर रही है। लेकिन विडंबना यह है कि उनको घर तक पहुंचाने के लिए रेल बस चलाने की जगह सियासत हो रही है। शुक्रवार को भी ट्विटर से शुरू हुई सियासत की ट्रेन दिन भर आरोप प्रत्यारोप की पटरी पर ही दौड़ती रही। देखिए रिपोर्ट। मजदूरों की ट्रेन पर फिर तकरार। केंद्र और भूपेश सरकार के बीच ट्विटर वॉर। रेल मंत्री का आरोप, सीएम का पलटवार। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आमने सामने है। ट्विटर पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ताजा टकराव केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। लेकिन छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को क्या जवाब दिया, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं रेल मंत्री ने आखिर क्या कहा। हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें, उनकी चिकित्सा की चिंता करें। केंद्रीय रेल मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 ट्रेन ही मिली है। ट्रेनों के लिए हम करीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 30 ट्रेन के लिए हमने आवेदन कर दिया है रेल विभाग को। अब वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा दे रहे हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे, ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। मजदूरों और ट्रेन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच हुई ट्विटर वार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी कूद पड़े। मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जबरन विवाद की स्थिति बनाकर अपनी गलती छिपा रही है। अगर केंद्र सरकार में कहीं 56 इंच का सीना है तो अभी दिखाने का सही समय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मजदूरों की हालत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे समय में जहां इतना बड़ा संकट है, वहां एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास वो कर रहे हैं। अब क्यों राज्यों के ऊपर आप डाल रहे हो, ये सरासर गलत है। जिम्मेदारी को लीजिए, संभालिए। अगर 56 इंच की छाती है तो ये समय था उसको दिखाने का, ये समय था उस पर खरा उतरने का। इतने दिनों में इतने प्रयास के बाद 2 ट्रेन आई हैं, यानी इसका मतलब है कि मुश्किल से 2400 लोग उतर पाए हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी लिख दिया और आज तक ना इनका कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई रोड मैप। लॉकडाउन की वजह से देश में मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं है। उनकी मजबूरी और बेबसी मौत बनकर सबके सामने आ रही है। जाहिर है उनका यह दर्द केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सामंजस्य के बिना दूर होना मुमकिन नहीं। ऐसे में सवाल है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने से मजदूर सकुशल अपने घर लौट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
ट्रेनों से मजदूरों के अपने प्रदेश पहुंचने के बाद उनके अपने गांव तक जाने के लिए बसों के इंतजाम, क्वारंटीन सेंटर में रखने, उनके खाने पीने और तमाम जरूरतों को लेकर बड़े पैमाने पर अव्यवस्था सामने आई है। लेकिन यहां पर कुछ लोग मसीहा बनकर भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। आरोप लगाने के बीच सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो बेबस मजदूर ही है। बेबसी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उन शहरों की है जहां प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं सिस्टम की लापरवाही, अव्यवस्था और सियासी दावपेच की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। कहीं बस की व्यवस्था नहीं तो कहीं क्वारंटीन सेंटर में रखने की कवायद। कोरोना से बचकर किसी तरह अपने गांव, अपनी मिट्टी तक पहुंचने से पहले भूख प्यास से जूझती इन जिंदगियों को कई मौत देखनी पड़ रही है। हालांकि कई लोगों की मदद भी उन्हें मिल रही है। कहीं पुलिसकर्मी तो कहीं जनप्रतिनिधि दयावान बनकर सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बहुत से मजदूर यहाँ पे कोंडागांव में अभी आए हैं। शायद इन लोग क्या किसी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे, उनको हम लोग राजधानी तक तो भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ से फिर देखिए सरकार से हम निवेदन करके बॉर्डर तक व्यवस्था भेजने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश की सीमा से सटे शहरों में मजदूरों की भीड़ बढ़ रही है। हंगामे के बाद राजनांदगांव बाघ नदी चेक पोस्ट के पास प्रशासन ने 700 मजदूरों के लिए 25 बसों की व्यवस्था की। रायपुर के टाटीबंद में भी प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए बस के इंतजाम किए गए। साथ ही निजी बसों के साथ स्कूल बसों को भी अधिग्रहित किया गया। ट्रेन को लेकर तकरार तो चल ही रही है, अब बस परिवहन के खर्च को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक राज्य के 1.5 लाख से अधिक मजदूर और अन्य लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। करीब 27,000 से ज्यादा मजदूर स्वयं के साधन और राज्य शासन की बसों से लौट गए हैं। उन्होंने मजदूरों के लिए रेल और बस परिवहन में हुए खर्च का भुगतान SDRF से करने की मांग की है। भारत सरकार को नहीं चाहिए था, जब लॉकडाउन किए उसके पहले लेबरर्स कहाँ जाएंगे, माइग्रेंट लेबर कहाँ जाएंगे, इसका अनुमान क्या उनको नहीं था। और यदि आपने श्रमिकों के लिए जब छूट दी तब का क्या उम्मीद नहीं थी आपको। और जब मैंने भी कहा कि पहले तो इन्होंने कहा बस से ले जाएं, अब हजार किलोमीटर 2-2 किलोमीटर कोई बस से कैसे लोगों को ले जाए। रोड में एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, दूसरा भोजन के व्यवस्था की भी चिंता है। ऐसे में बिना सोचे समझे ये सीमाओं को खोल दिए और उसके कारण से अफरा तफरी मची है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारत सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार करते हुए मजदूरों की समस्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो राज्य सरकार के मंत्री केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं मनरेगा के अभी 100 दिन तो पूरे हो जाएं। अभी तो मनरेगा का काम की मजदूरी का एवरेज 40 दिन भी नहीं हुआ है। 100 दिन पूरा हो जाए, फिर बारिश आ जाएगी, बारिश में किसान किसानी में लग जाएगा कि इनका मनरेगा का काम करेगा। मगर ठीक है, इनका मांग उचित है। यदि बारिश के आसपास और ज़रूरत होगी तो हम भी केंद्र सरकार से कहेंगे कि इनके 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब इनको थोड़ा बहुत और दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी कठिन परिस्थिति है। ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कानून को राष्ट्रीय स्तर पे लागू कर दिया, तो ये तो सीधे आपकी जिम्मेदारी थी। अब क्यों राज्यों के ऊपर आप डाल रहे हो, ये सरासर गलत है। जिम्मेदारी को लीजिए, संभालिए। अगर 56 इंच की छाती है तो ये समय था उसको दिखाने। केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे, आरोप और सियासी पेच है। इन सब के बीच हजारों की संख्या में घर लौट रहा मजदूर लाचार है। घर तक पहुंचने में उन्हें दर्द के कई पहाड़ पार करने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मजदूर किस तरह दर दर ठोकर खा रहे हैं, इसकी अलग अलग रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला से। संदीप, अलग अलग रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से जो मजदूर हैं वो मजबूर है, परेशान हो रहे हैं। बेबसी का आलम यह है कि अब वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और अब बसों की मांग कर रहे हैं, ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद इनके ऊपर राजनीति नहीं होगी, इनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इसके बाद
भी आप देखिए कि सियासत इतनी बेशर्म हो चली है कि मजदूरों को भी अब राजनीति का हिस्सा बना लिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, विपक्षी सत्ता दल पर जो बैठे हुए उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। श्रेय की राजनीति हो रही है, वो अलग हो रही है। बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मजदूरों पर जमकर राजनीति हो रही है। जो कभी वोट बैंक थे, जिन्होंने मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, उन पर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन रायपुर के टाटीबंध में आपको दो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक बहुत सुकून देने वाली रहेगी तो दूसरी दर्दनाक तस्वीर रहेगी। आपको देख सकते हैं कि पूरा रेला लगा हुआ है यहाँ पर मजदूरों का। हजारों श्रमिक यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ शासन और समाज सेवी संस्थाएं हैं, गुरुद्वारा कमेटियां हैं, वो खाना खिला रही है। देखिए अंडे मजदूरों को मिले हैं, तो हम सबके पास जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड जाना है। कहाँ से आ रहे हो? पुणे से, मरो से सर। कैसे आए यहाँ तक? यहाँ से कला की औरंगाबाद सर बस से आए थे, अथी ट्रक से, और फिर यहाँ कैंप पर गए थे। वहाँ पे सरकारी बस सर महाराष्ट्र के लास्ट बॉर्डर नहीं मिला वहाँ? नहीं सर, औरंगाबाद से महाराष्ट्र के बॉर्डर था, प्रशासन लोग हम लोग यहाँ तक भेजे थे। यहाँ खाना मिल रहा है आपको? जी सर। देखिए तेलंगाना से आए हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम इनके पास जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप, कैसे पहुँचे? हम पुणे से हैं सर। कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं 100 किलोमीटर पैदल रहूँगा। इसके बाद पुणे पुलिस ने हमको भेजा। इसके बाद में यहाँ से हम रायपुर बॉर्डर पे आए। आप आपके जिला प्रशासन में वहाँ बात किए, जहाँ रहते हो? नहीं सर, बात तो नहीं की है। मदद नहीं कर रहा वहाँ से? बात नहीं की है, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। मैंने ऐसे अपना पंचायत मुखिया से, प्रमुख VDC से बात किया, लेकिन उन्होंने... देखिए बहुत तकलीफ में है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, देखिए गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी मिलेंगे। पहले इनके पास लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ट्रक से आए हैं। कोई सरकारी मदद मिली है? मिली है। सरकारी सर मिली है। क्या बता रहे हैं? हम लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं। हम लोग सरकारी कोई व्यवस्था नहीं मिला है सर। हम लोग पैदल आए हैं। पैदल ही आए हैं? हाँ पैदल, कहीं कहीं गाड़ी मिला है, वैसे आए हैं हम लोग। यहाँ खाना खाए, अंडा खा रहे हैं। आप कहाँ से? हम लोग गढ़वा अंडा खाना खाए हैं। देखिए ये पैदल आए हैं, लेकिन टाटीबंध चौक में जब श्रमिक पहुँच रहे हैं आकांक्षा, तो राहत मिल रही है। तमाम यहाँ पर सामाजिक संगठन है। और अच्छी बात यह है कि लगातार IBC 24 ने खबरें दिखाई हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने टाटीबंध चौक से अलग अलग जिलों के लिए बसें चालू कर दी है। गुरुद्वारा कमेटी से कुछ लोग हमारे साथ हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ कम से कम भी 5-10 हज़ार लोग रोज पहुँच रहे हैं। आप लोग खाना खिला रहे हो? क्या व्यवस्था है? खाने की सवेरे से हम लोग पहले तो पोहा बना के लाते हैं, फिर दाल और चावल, और 11 बजे के बाद रोटी, फिर पूड़ी। बताइए, छत्तीसगढ़ शासन तो चलिए बस चालू कर दी, जो दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, पूरे मजदूर यहाँ दूसरे राज्य के फंसे पड़े हैं। यहाँ झारखंड, बिहार और बंगाल के मजदूर यहाँ फंसे पड़े हैं। कल से सुनने में आया कि झारखंड सरकार यहाँ 5 बसें भेज रही है, और इन लोग जो मजदूर यहाँ रुके हुए चले जाएंगे कल। देखिए दूसरे राज्य के जो लोग हैं, उनकी कोई मदद जो है उनकी सरकारें नहीं कर पा रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। बिहार सरकार से कोई मदद नहीं मिली? बिहार जी क्या बोलना चाहेंगे आप क्या अधिकारियों को? हम अपने सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जो मजदूर बिहार झारखंड के हैं, उन लोग को जल्दी से जल्दी घर बुला ले, और गाड़ी अभी चालू नहीं है तो ट्रक और कुछ बस से बुला ले घर पे। अच्छा, आप लोग वोट दिए हैं सब लोग ना? वोट तो देते हैं, सरकार तो आपका ख्याल नहीं रख रही है। क्या बोलेंगे? अब किससे इस्तीफा है? इस्तीफा दे देंगे अब किसे? देखिए इस्तीफा दे देंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर हैदराबाद से आ रहा हूँ, झारखंड जाना है, और 4-5 दिन हो गया उधर से पैदल, इधर गाड़ी मिला। जी संदीप, अभी तक देखिए दूसरी सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, बहुत ज्यादा धोखा मिला है। एक सुकून वाली तस्वीर यह है कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर टाटीबंध चौक पे रायपुर की जो व्यवस्था है, यहाँ का स्थानीय जो श्रमिक है छत्तीसगढ़ का, उसे यहाँ से भेजने के लिए बसों की व्यवस्था है। लेकिन झारखंड के हजारों मजदूर आ रहे हैं, वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश से किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है। यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी है, वो खाना खिला रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल संदीप, तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से आखिर मजदूर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, और IBC 24 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आप भी कहीं पर मजदूरों को देखते हैं तो उनकी मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे
करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और यह सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सावधानी के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ करना आवश्यक है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति मिलनी चाहिए। अंतरराज्यीय सीमाएं खोलना फिलहाल उपयुक्त नहीं होगा। वाहन, शोरूम, वर्कशॉप और ई कॉमर्स सेवाएं शुरू की जा सकती है। होटलों को फिजिकल डिस्टेंस की शर्त पर सुविधा देने की अनुमति दी जा सकती है। टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को सेवाएं देने के लिए और दुकान संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में फिजिकल डिस्टेंस के साथ निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। मजदूरों के परिवहन के लिए पास की अनुमति अनिवार्य की जाने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया जाए, ये भी उन्होंने सुझाव दिया है। और गैर आवश्यक अंतरराज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना आवश्यक हो, ऐसी बात उन्होंने सामने रखी। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेनें संबंधित राज्यों की अनुमति से चलाई जाए और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित ही रखा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसानों को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया है और इस दौरान उन्होंने ये जानकारी भी दी कि 74,300 करोड़ से ज्यादा की राशि एमएसपी पर खरीदी की गई है। तो वित्त मंत्रालय के जो बड़े ऐलान है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ दिए गए हैं। इसकी जानकारी आज वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही 6400 करोड़ का फसल बीमा लाभ किसानों को दिया गया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया और दूध उत्पादकों के बारे में भी जानकारी दी कि उन्हें 5000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। 2 करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी दी गई है। आज का जो ऐलान किया गया वो पूरी तरह से किसानों को डेडिकेटेड रहा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड मंजूर किया गया है। केसर, मखाना, मिर्च के साथ हल्दी के लिए क्लस्टर की अब बात कही गई है। क्लस्टर के जरिए अब इनको और भी बढ़ाया जाएगा। बिहार के मखाना की ब्रांडिंग करने की भी बात कही गई है, इसका भी आज ऐलान किया गया है। 10,000 करोड़ का क्लस्टर प्लान है जिसके तहत जो अलग अलग फसल है उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। यूपी में आम और कश्मीर में केसर का अब क्लस्टर की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आंध्र में मिर्च की, तेलंगाना में हल्दी का क्लस्टर जोन बनाया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्पाद के क्लस्टर होंगे। जो भी विशेषता होगी हर एक राज्य में, सबसे ज्यादा जिसमें वहां पर जिसकी भी फसल होती है वहां पर बाकायदा क्लस्टर किया जाएगा। स्थानीय उत्पाद दुनिया भर में पहुंचाया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत जिसका उल्लेख किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी के हिसाब से आज का ऐलान किया गया है। सूक्ष्म खाद्य इकाइयों की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी 10,000 करोड़ का फंड रखा गया है। गाय, भैंस, बकरी के 100% टीकाकरण पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की मदद की जाएगी। और इसके साथ आपको बता दें 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की योजना की भी शुरुआत की जा रही है। वहीं सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का भी फंड किया गया है जारी। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा कि धारावाहिक समाप्त होने के बाद ही कोई प्रक्रिया देना ठीक होगा। सीएम ने कहा कि पिछले 3 दिन से केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्र वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह का धारावाहिक चल रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्री रोजाना एक एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में समझाते हैं, लेकिन ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब ये धारावाहिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसी बीच बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 और कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। जांजगीर में 5 और चिरमिरी में 1 मरीज मिला है और अब छत्तीसगढ़ में 10 एक्टिव केस हो गए हैं। सभी मरीजों को पहले से ही होम क्वारंटीन किया गया था, इसलिए और भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए होंगे, इसके चांसेस कम है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 6 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जांजगीर में 5 और चिरमिरी में 1 नया केस सामने आया है और अब छत्तीसगढ़ में जो कुल एक्टिव केस है वो 10 तक जा पहुंचे हैं। सभी मरीजों को रायपुर एम्स में लाया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। राज्य सरकार लगातार कोरोना टेस्ट की सुविधाएं बढ़ाती जा रही है। राज्य में अब तक 4 केंद्रों में आरटी-पीसीआर के अलावा रैपिड टेस्ट किट से जांच चल रही थी, लेकिन अब टीबी की जांच करने वाली 14 ट्रूनेट मशीन से भी जांच शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने 14 और मशीनें मंगवाई है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना जांच की जो सुविधा है वो मजबूत होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब का। यहाँ पर जो टीबी की मशीनें होती हैं, ट्रूनेट मशीनें, 14 मशीनें यहाँ पर हैं। यहाँ इससे जांच चल रही है। बहुत ही ये सहयोग और कारगर साबित हो रहा है इन मशीनों से जो जांच हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द इनसे रिपोर्ट आती है और ऐसी 14 मशीनें और जो है राज्य को मिलने वाली है, जो अलग अलग जिलों में जाएगी, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव, जिससे और तेजी आएगी जांच में। हमारे साथ लैब के इंचार्ज हैं सर, बताएंगे क्या इस मशीन के फ़ायदा क्या है इससे? ये बेसिकली इस मशीन की बहुत सारी खासियत है। एक तो इसका स्क्रीनिंग टाइम बहुत कम है, तो विदिन 45 मिनट्स जो है इसका एम्प्लीफिकेशन टाइम है। तो एक तो फास्ट स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं और स्क्रीनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो ICMR गाइडेंस के हिसाब से हमको कंफर्मेशन के लिए हायर सेंटर में डाल देंगे। तो फास्ट स्क्रीनिंग के कारण हम एक समय में बहुत सारे सैंपल्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं। तो सर्विलांस के बेसिकली ये काम आती है कि सर कंफर्मेशन के लिए बोल रहे हैं? जो ICMR का गाइडेंस है उसके हिसाब से ये स्क्रीनिंग के लिए है और स्क्रीनिंग के बाद कंफर्मेटरी विल बी नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, कितना समय लगेगा सर? इसमें एक साइकिल 45 मिनट की होती है। तो आप देख सकते हैं महज 45 मिनट लगता है। और आपको बता दें कि ये जो पूरी लैब है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ क्वारंटाइन सभी को किया गया है और भी यहाँ पर हैं। आप कितने दिन से घर नहीं गए हैं? 13 दिन हो गए कम से कम घर नहीं गए हम लोग। यहाँ जांच के दौरान यहीं पर? हाँ, यहीं हैं। तो देखिए, हर लेवल का जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तमाम लोग हैं, पीछे आपको दिखा रहे हैं, सभी आप देख सकते हैं कि यहीं रहना पड़ रहा है इनको। 14 दिन हो चुका है, ये सब यहीं हैं और किसी सैनिक की तरह लगातार जो है सेवा में जुटे हुए हैं। तो अब इस गंभीरता को समझिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। राज्य सरकार जो है कोरोना की जांच की जो सुविधा है लगातार बढ़ा रही है। 14 मशीनें यहाँ पर हैं, 14 मशीनें और आने वाली है, जिससे जांच तेजी से होगी। बस आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। आइए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट क्या है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 10 एक्टिव केस है। अब तक 66 मरीज सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 56 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब सिर्फ 10 एक्टिव केस है। आज ही 6 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।